महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक तगड़े झटके देने का सिलसिला जारी रखा। इसी कड़ी में अब तक उद्धव ठाकरे गुट के सांसद रहे गजानन कीर्तिकर ने शिंदे गुट का दामन आज औपचारिक रूप से थाम लिया है। शुक्रवार को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कीर्तिकर का अपनी पार्टी में स्वागत किया। सांसद गजानन कीर्तिकर महाविकास आघाड़ी सरकार के समय एनसीपी के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जताने वाले नेता थे। कीर्तिकर के शिंदे सेना में शामिल होने के बाद उद्धव का साथ छोड़ने वाले सांसदों की संख्या 13 हो गई है। अब उद्धव सेना में सिर्फ 5 ही सांसद बचे हैं। एक समय था जब गजानन कीर्तिकर बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। गजानन कीर्तिकर के एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ जाने का उद्धव ठाकरे गुट पर खासा असर होने वाला है। गजानन कीर्तिकर ठाकरे गुट के बेहद अनुभवी और जमीनी नेता था। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर गजानन कीर्तिकर ने सीएम से मुलाकात की थी। इसके बाद वो रविंद्र नाट्य मंदिर के कार्यक्रम में भी नजर आए, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में प्रवेश किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ भी की। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि गजानन कीर्तिकर जैसा वरिष्ठ नेता बाला साहेब की शिवसेना में शामिल होने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। हमें इनके अनुभव का काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। सांसद गजानन कीर्तिकर ने भले ही एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर ने अभी भी ठाकरे गुट का दामन नहीं छोड़ा है। इस वजह से अब कीर्तिकर पिता पुत्र गजानन कीर्तिकर और उनके बेटे अमोल कीर्तिकर के बीच में विवाद पैदा हो गया है। पिता के शिंदे गुट ज्वाइन करने के सवाल पर अमोल कीर्तिकर ने कहा कि मैंने कई बार उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। शिंदे गुट में शामिल होने का ये उनका निजी फैसला है। गजानन कीर्तिकर के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के आसार पहले से भी नजर आ रहे थे। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि कीर्तिकर कभी शिंदे गुट में जा सकते हैं। हालांकि तब गजानन कीर्तिकर ने इन बातों को कोरी अफवाह बताया था। उन्होंने कहा था कि अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन अंदर खाने में खिचड़ी कुछ और ही पक रही थी। गजानन कीर्तिकर के एकनाथ शिंदे गुट में जाने से उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। इसका असर ये होगा कि आने वाले बीएमसी चुनाव के साथ ही साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ठाकरे गुट को एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलेगी। अब तक गजानन कीर्तिकर ने उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखा था, जिसका सीधा फायदा शिवसेना को मिलता था, जिसके चलते विधानसभा और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को काफी फायदा होता था। हालांकि कीर्तिकर के शिंदे गुट में जाने से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इस इलाके में बढ़ना तय माना जा रहा है। बीएमसी चुनाव में गजानन कीर्तिकर का फायदा बीजेपी को अच्छे खासे ढंग से मिल सकता है। कहने को तो कीर्तिकर रहेंगे एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन फायदा सीधे बीजेपी को होगा। गजानन कीर्तिकर ने भले ही उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ एकनाथ शिंदे गुट का हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कुछ साल पहले जो गद्दारी की थी, उसी की सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी, और वो मिली। फडणवीस के इस बयान से यह साफ हो गया था कि वो शिवसेना को बख्शने के मूड में नहीं है। फडणवीस ने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि मेरे ही कहने पर बच्चू कडू गुवाहाटी गए थे और एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया था। फडणवीस के इस कथन से यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट डलवाई। बीजेपी का अब अगला टारगेट देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव हैं, जिसमें उन्हें किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे गुट को बीएमसी की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ऐसे में जितनी संख्या में वो ठाकरे को कमजोर कर सकेंगे, उसका सीधा फायदा उन्हें बीएमसी चुनाव में होगा। इसलिए भले ही शिंदे और गजानन कीर्तिकर शिंदे के साथ हो गए हों, लेकिन इसका सीधा लाभ बीजेपी को होने वाला है। सांसद गजानन कीर्तिकर के एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद वो ठाकरे गुट के निशाने पर आ चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कीर्तिकर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी के सारे महत्वपूर्ण पद और लाभ लेने के बाद निकल जाता है, तब उसकी तो पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा का सवाल पैदा होता है। संजय राउत ने कहा कि 5 बार वो विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, मंत्री पद भी उन्हें दिया गया था। ऐसे में और किस चीज का लालसा उन्हें थी? उम्र के इस पड़ाव पर उनका पार्टी छोड़कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत ने कहा कि मुझे तो जेल में डाल दिया गया, 3 महीने तक मैं जेल में रहा, वो भी बिना किसी कारण के बावजूद। इसके बावजूद मैंने अपने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। संकट के समय जो अपनी पार्टी और अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा निष्ठावान होता है। संजय राउत ने कहा कि गजानन कीर्तिकर को कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि गजानन कीर्तिकर ने भले ही उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ दिया है, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर आज भी हमारे साथ हैं। अमोल ने अपने पिता को भी समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। गजानन कीर्तिकर दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आएंगे। एकनाथ शिंदे गुट के कितने लोग चुनाव जीतते हैं, हम भी देखते हैं। संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीना गया, नाम छीना गया, बावजूद इसके अंधेरीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऋतुजा लटके को 68,000 वोटों से जीत मिली है।
इससे पता चलता है कि लोगों का समर्थन हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर के संजय राउत ने एक बात साफ कर दी कि जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति किसी भी करवट पलटने वाली है। फिलहाल संजय राउत जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर उनके सांसद निकल करके शिंदे गुट में शामिल हो गए, उसका मतलब साफ है कि आगे चल करके महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा बदलने वाली है और इसमें काफी घमासान मचने वाला है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।